नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। आतंकी संगठन हमास के टॉप लीडर और इसके पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। हमास ने खुद एक बयान में इसकी पुष्टि की है। कहा है कि इजरायली हमले में संगठन के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ और एक अन्य फिलिस्तीन अधिकारी की मौत हो गई। हालांकि अभी तक इजराइल की तरफ से हानिया की मौत पर कोई बयान नहीं आया है। सामरिक विशेषज्ञ इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। इजरायली एजेंसियां अक्टूबर 2023 में हुए हमले के बाद से ही हानिया को ढूंढ रही थी। अब ये जान लेते हैं कि आखिर कौन था ये इस्माइल हानिया। इस्माइल हानिया का जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी में एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था और उसकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक स्कूल में हुई। इसके बाद साल 1981 में उसने अरबी लिटरेचर की पढ़ाई के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में दाखिला ले लिया। यूनिवर्सिटी में ही हानिया ने एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना की जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद साल 1988 में इस्माइल हानिया उन लोगों में शामिल था जिन्होंने हमास की नींव रखी। इस्माइल हानिया को हमास के टॉप लीडर रहे शेख अहमद यासीन का काफी करीबी माना जाता था। साल 1997 में हानिया को शेख अहमद यासीन का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। इसके बाद वो लगातार आगे बढ़ता गया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का प्राइम टारगेट था। साल 2023 में मोसाद ने इस्माइल हानिया और शेख अहमद यासीन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद से ही हानिया कभी कभार ही सार्वजनिक तौर पर नजर आता था, लेकिन फिलिस्तीन में उसकी लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। साल 2006 में जब हमास ने फिलिस्तीन के चुनाव में बहुमत हासिल किया तो इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि हानिया के प्रधानमंत्री बनने का इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने तीखा विरोध किया। फिलिस्तीन की फंडिंग तक रोक दी गई। कई महीने तक चले तनाव के बाद आखिरकार जून 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त कर दिया और उसकी सरकार भंग कर दी। उसके बाद से ही इस्माइल हानिया गाजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहा था। हाल के सालों में इस्माइल हानिया इस्लामिक देशों में हमास के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर शोर से कोशिशें कर रहा था। साल 2019 में वो तुर्की और कतर गया। इसके बाद से कई बार ईरान की यात्रा भी उसने की। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के नेता कासिम सुलेमानी की मौत के बाद भी वो वहां गया था। 2022 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद से भी मुलाकात उसने की थी। अफगानिस्तान में जब तालिबान को सत्ता मिली तो इस्माइल हानिया इसके नेता अब्दुल गनी बारादर को बधाई देने वालों में भी शामिल थे। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो भीषण युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जब कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में नेगोशिएशन शुरू हुई तो इस्माइल हानिया ही हमास की तरफ से बातचीत कर रहा था। लेकिन इजराइल ऐसा मौका चाहता था जब हानिया उस देश में हो जो पहले से ही उसका शत्रु हो। इजराइल के लिए शत्रु देश में हानिया पर हमला करना काफी मुफीद था, क्योंकि ऐसी हालत में उसके लिए एक नया दुश्मन नहीं खड़ा होता। जबकि अगर इजरायली एजेंसियां हानिया को किसी तटस्थ देश में या फिर अपने मित्र देश में निशाना बनाती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। इसलिए जब हमास चीफ हानिया ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में पहुंचा तो इजराइल के लिए अपना बदला पूरा करना आसान हो गया और फिलहाल हमास का चीफ उसका अंत हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।